विषय चल रहा है व्यवहारिक ज्ञान। जो ज्ञान है व्यवहार भानु ग्रंथ में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव मात्र के कल्याणार्थ दे रखा है। अब आगे बता रहे हैं, जो विद्या पढ़ें और पढ़ावें उनमें यह दोष नहीं होना चाहिए। आलस्यम मदमाहौ च चापल्यम औष्ठिरेव च स्तबदता चाभिमानित्यं तथा त्यागित्यमेव च एते वै सप्त दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनः सुखं सुखार्थी वा त्यजेद विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। यहाँ विद्यार्थियों के दोष बता रहे हैं, पढ़ने वालों के। ये उनके व्यवहार में होना चाहिए बताते हैं, और जो व्यवहार में नहीं होना चाहिए उसका भी विचार करके ऋषियों अनुकूल बता रहे हैं। आलस्य, अभिमान, नशा करना, मूढ़ता, चपलता, इधर उधर की अंड बंड बातें करना, जड़ता, कभी पढ़ना कभी न पढ़ना, अभिमान और लोभ, लालच, ये 7 विद्यार्थियों के लिए विद्या के विरोधी दोष हैं। आलस्य नहीं हो, कभी अभिमान नहीं करें, अधिकतर मूढ़ में ना रहें, मूढ़ता न रखें, इधर उधर की बेकारी बातें न करें, जड़ता न हो, कभी पढ़ लिया कभी न पढ़ा ऐसा नहीं करें। लोभ, लालच, ये 7 विद्यार्थियों के दोष हैं। अब आगे बता रहे हैं, क्योंकि जिनको सुख चैन करने की इच्छा है उसको विद्या कहाँ। जो सुख और चैन के आदी हैं उनको विद्या प्राप्त नहीं होती है। और जिसका चित्त विद्या ग्रहण करने कराने में लगा है उसको विषय संबंधी सुख चैन कहाँ। इसलिए विषय सुखार्थी विद्या को छोड़ दें और विद्यार्थी विषय सुख से अवश्य अलग रहें, नहीं तो परम धर्म रूप विद्या का पढ़ना और पढ़ाना कभी नहीं हो सकता। यदि विद्यार्थियों में ये दोष हैं तो उनका पढ़ना पढ़ाना नहीं हो सकता। आगे बता रहे हैं विदुर प्रजागर के अध्याय 39 में, कैसे कैसे मनुष्य सब विद्याओं की प्राप्ति कर सकते हैं और करा भी सकते हैं। उत्तर दे रहे हैं, ब्रह्मचर्यस्य च गुणं सर्गो शृणु त्वं वसुधाधिप आजन्मरणायस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह न तस्य किंचित् प्राप्त्यमिति विद्धि नराधिप वैययः कोटयस्त्रवृषीणां च ब्रह्मलोके वसन्तयुक्त। तीसरा श्लोक है, सत्ये रतानां सततं दान्तानां मोध्यरेतसां ब्रह्मचर्य दहेद्राजन् सर्व पापान्युपासितम्। यहाँ भीष्म जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, तो ब्रह्मचर्य के गुण सुन। जो मनुष्य इस संसार में जन्म से लेकर मरण पर्यंत ब्रह्मचारी होता है उसको कोई शुभ गुण अप्राप्त नहीं रहता। ऐसा तू जान कि जिसके प्रताप से अनेक करोड़ ऋषि ब्रह्मलोक अर्थात सर्वानंद रूप परमात्मा में वास करते और
इस लोक में भी अनेक सुखों को प्राप्त होते हैं। आगे बताते हैं, जो निरंतर सत्य में रमण, जितेंद्रिय, शांत आत्मा, उत्कृष्ट शुभ गुण स्वभाव युक्त और रोग रहित पराक्रम सहित शरीर, ब्रह्मचर्य अर्थात वेद आदि और सत्य भाषण और परमात्मा की उपासना का अभ्यास कर्म आदि करते हैं, उनके वे सब बुरे काम और दुखों को नष्ट कर सर्वोत्तम धर्मयुक्त कर्म और सब सुखों की प्राप्ति करने हारे होते हैं और उन्हीं के सेवन से मनुष्य उत्तम अध्यापक और उत्तम विद्यार्थी हो सकते हैं। किनके सेवन से, किनके पास रहने से? जो सत्य में रमण करते हैं, जितेंद्रिय हों, शांत आत्मा वाले हों, उत्कृष्ट शुभ गुण जिसके अंदर हैं, जिनका पराक्रम सहित शरीर होता है, और जो ब्रह्मचर्य वेद आदि परमात्मा की उपासना का अभ्यास कर्म आदि करते हैं, उन्हीं के सेवन से उत्तम अध्यापक और उत्तम विद्यार्थी हो सकते हैं। यह हमने पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के विषय में रखा। आगे प्रश्न कर रहे हैं, सूरवीर किसे किसको कहते हैं? उत्तर दे रहे हैं। 2 श्लोक हैं। पहला, वेदाध्ययन शूराश्च शूराश्चाध्ययने रतः गुरु शुश्रूषया शूरः विप्र शुश्रूषाय परे। अगला श्लोक है, मातृ शुश्रूषया शूरावैक्ष शूरास्तया परे अरण्यग्रवासे च शूराश्चाति पूजने। जो मनुष्य वेद आदि शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने में शूरवीर, जो दुष्टों के दलन और श्रेष्ठों के पालन में शूरवीर अर्थात दृढ़ोत्साही उद्योगी, जो निष्कपट परोपकारक अध्यापकों की सेवा करके शूरवीर, जो अपने जनक की सेवा करके शूरवीर। दूसरे श्लोक का अर्थ है, जो माता की परिचर्या से शूर, जो संन्यास आश्रम से युक्त अतिथि रूप होकर सर्वत्र भ्रमण करके परोपकार करने में शूर, जो वानप्रस्थ आश्रम में के कर्म और जो गृहाश्रम के व्यवहार में शूर होते हैं, वे ही सब सुखों के लाभ कराने में अति उत्तम होके धन्यवाद के पात्र होते हैं, कि जो अपना तन, मन, धन, विद्या और धर्म आदि शुभ गुण ग्रहण करने में सदा उपयुक्त करते हैं। आगे प्रश्नोत्तर किए जाएंगे। आज यहीं तक रखेंगे। आगे फिर ओम शम।